कुत्ते बिल्ली सब में है, तो फिर सुअर में भी होगा। मैंने कहा हाँ, जब सब में बताते हैं तो उसमें भी होगा। तो सुअर जगह जगह ऐसे ऐसे गंद खाता फिरता है, तो भगवान भी क्या ऐसा करता है? तो वो बात तो बहुत छोटी सी थी, और वो ऐसी तीर की तरह लगी कि हाँ यार, इसमें कुछ सच्चाई है। तो हम उसकी बातों को सुन करके फिर हम लंच में ही हमने पता करा, जब नया नया सेंटर कंकड़खेड़े में बना था, और उससे पहले त्रिलोकी भाई के यहाँ क्लास हुआ करते थे। तो वहाँ हम गए, वहाँ हमने एक भावना बहन थी, हमने कोर्स भी लगभग एक हफ्ते का कोर्स, एक क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती थी, और बीच बीच में जैसे छुट्टी मिलती थी हम कोर्स करने चले जाते। लगभग एक महीने में हमने वो कोर्स किया। सबको सबसे बात कीजिए ना। हाँ, सबको लगेगा कि हाँ, ऐसा हमें लगा शायद आप सुषमा मैम को सुना रहे हैं। सभी सुन रहे। तो फिर हम, एक भावना बहन थी उड़ीसा की, उन्होंने हमें कोर्स कराया था। बहुत अच्छी बहन थी, और कुछ भाषा उनकी हमें समझ में भी नहीं आती थी, क्योंकि उड़िया बोल जाती थी बीच बीच में। तो हम उनके कोर्स से बहुत प्रभावित हुए। भावना बहन थी, पतली सी, बिल्कुल पतली सी थी। हाँ, नहीं आप नहीं जानते हैं। मैं जानू था। सर्जरी क्लास कराना है तुम्हें? अरे मैं जानू था। मैं जाना। तो उन्होंने हमें कोर्स कराया था, और इतना प्यार से, बहुत यंग थी, छोटी उम्र की थी, और एक जैसे कोई माँ का प्यार देता है, डांटना भी और समझाना भी। बहुत अच्छी क्लास कराई, इतना अच्छा वो। हाँ, तो उनसे हमने कोर्स किया। फिर मुरली में एक दफे आया, लिखा हुआ था कि मधुबन में मैं जो इस ज्ञान में चला, उस या नौकरी से पहले मैं टेलर का काम किया करता था। तो मुरली में लिखा हुआ आया था, किसी भाई को टेलर का कार्य आता हो और सेवा देना चाहता हो तो मधुबन आ जाए। अब देखो बाबा अपने बच्चों से कैसे सेवा लेते, वो अनुभव आपको बता। तो मैं मधुबन जब मैं यहाँ से जाने लगा, तो मैंने बहनों से पूछा कि वहाँ का क्या कार्य होता है। तो उन्होंने कहा कि भी वहाँ पर जो है कुर्ते पजामे, भाइयों के जो वरिष्ठ भाई हैं जो वहाँ रहते हैं, समर्पित भाई बहनों के कुर्ते पजामे बनते हैं। तो कुर्ते पजामे हम बनाना नहीं जानते थे, लेकिन सीखते टाइम हमने बनाए थे। तो हमने वो बाबा की मुरली से पढ़ करके और बहनों से कहा, लक्ष्मी बहन थी हमारी, उनसे चिट्ठी के लिए कहा। तो बहन कहने लगी कैसे कैसे करोगे सेवा, वहाँ क्या करोगे? मैंने कि जो भी सेवा मिलेगी। उन्होंने चिट्ठी लिख के दी, तो चिट्ठी लिख के दी पांडव भवन के लिए। तो मैं अभी भी जाता हूँ बीच बीच में, एक एक महीने के लिए मैं पांडव भवन में रुकता हूँ, उधर टेलरिंग की सेवा। तो कुर्ते पजामे वहाँ हमने कुर्ते तो बनाए नहीं, तो हमने क्या भी पजामे दे दिए, पजामे। क्योंकि हम जब यहाँ कार्य करते थे, तो यहाँ सदर में ईगल टेलर्स की दुकान है, वहाँ काफ़ी दिन हमने कार्य किया। तो हम कोट बनाया करते थे, जैकेट बनाया करते थे। तो वहाँ जब हम पहुँचे तो उन्होंने कहा कि भाई ये लो। उन्होंने, एक सपन भाई थे, उन्होंने एक दूसरे कटिंग करते थे मास्टर, उनका लक्ष्मी नारायण नाम था, उनके पास कहने लगा ये भाई मेरठ से आए हैं और इनको सेवा दी। जब सेवा उन्होंने दी तो मैंने उनको पजामे, उन्होंने 3 पजामे स्टार्टिंग में मुझे दिए बना दिए। तो मैंने 3 पजामे बनाकर जब उनको दिए
तो उनको बहुत पसंद आया। तो वो मैंने प्रेस करने के बाद में वहाँ प्रेस वरेस करके नहीं देते, धुलाई पे चले जाते हैं और वो वहीं से फिर उनके समर्पित भाइयों को मैंने प्रेस वरेस करके वो क्रीज के ऊपर सिलाई लगा दी। उनको बहुत अच्छा लगा। वो कहने लगे भाई पैंट भी बनाना जानते हो क्या? मैंने क्या बना देंगे। तो पैंट बना के दी तो उनको वो भी अच्छी लगी। फिर वो समर्पित भाई सपन भाई मुझसे कहने लगे कि भाई ऐसे ऐसे आप जैकेट बना लोगे? मैंने कहा हाँ बना देंगे। तो हमने उनको जैकेट बना के दी, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर वो एक भाई थे वहाँ पे, सुदामा भाई, सभी छोड़ दिया उन्होंने। सुदामा भाई मुझसे कहने लगे यार एक डेविड भाई रहते हैं हमारे ज्ञान सरोवर के अंदर, वो चित्र वगैरह बनाते थे उससे। तो उन्होंने कहा कि भाई वो डेविड भाई हैं, उनका यार कोट बनाना था, आप बना दोगे? मैंने कहा हाँ बना देंगे। माइक देखो। चटनी करना है, चटनी करना। तो फिर हमने वो नीचे तक का लंबा कोट पहनते थे, तो उनको बना के दिया। तो फिर तो क्या था, जैसे बाबा ने कहते हैं ना कि मैंने एक दफ़े सुना था कि बाबा के वहाँ पर कि जब ये संस्था शुरू हुई थी तो उस टाइम पे बाबा के यहाँ एक मन बुद्धि कोई व्यक्ति था कम उसका, तो जब थोड़े बहुत सेंटर थे तो सेंटरों पे से मधुबन भेज दिया, समर्पित कर दिया उसको। लेकिन उसको सेवा में कहीं भेजते नहीं थे। तो आज जो दादियाँ शरीर छोड़ दिया, पहले सब कन्याएं थी, बहनें थी, दीदियाँ थी, तो उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा ये भाई तो किसी सेवा के मतलब का है नहीं, इसको सेंटर पे भेज दो। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची, ये तो बाबा की शरण में आया है ना, सिर्फ बाबा की शरण में आया है, तो इसको कोई ना कोई कार्य मिलना चाहिए। तो बाबा उस टाइम पे पत्र व्यवहार करते थे, तो पत्र लिखा करते थे, भाइयों के बहनों के पत्र पहुंचते थे, उनका जवाब देते थे। तो बाबा ने मोहर लगाने का उसको कहा दिया, तो वो चिट्ठियों पे मोहर लगाया करते थे। तो देखो बाबा जिसको जैसी सेवा हो उसको वैसी सेवा देते थे। तो बाबा ने हमारी भी सेवा देखी और इस हिसाब से हमको सेवा दी। तो मैंने वहाँ सेवा करी, कोट बनाए। तो श्रीमंत भाई थे, उनका कोट बनाया। तो वे फिर हम प्रसिद्ध से हो गए। अभी भी बाबा की इतनी कृपा है कि मैं इस कार्य को करता नहीं, अभी करता था 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, कुछ हो गया क्योंकि मेरी नौकरी लग गई थी। फिर उसके बाद में फिर मुझे डिस्क की प्रॉब्लम होने लगी, ज़्यादा बैठने का काम था, तो फिर हमने वो छोड़ दिया। लेकिन जो कार्य हमें मिला हुआ था, जो सीखा था, वो बाबा के यज्ञ में, और बाबा के यज्ञ में हमने बहुत अच्छी सेवा करी। आज भी वहाँ से फ़ोन आते हैं कि भी समय हो तो आ जाओ, और भाई बहनों को सीजन टाइम में बुलाते हैं या किसी वजह से बुलाते हैं। लेकिन बाबा ने इतनी छूट दी मुझे कि मैं कभी भी जा सकता हूँ, कभी भी। और मधुबन पांडव भवन में रहने का इतने समय के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, और ऐसी जगह पे वहाँ जा कर के हम रहे। उसके बाद हम सेवा में एक दफ़े ऐसा हुआ कि विनोद बहन हमको ईशापुरम में, मोदी नगर में सेंटर बनाया था, ईशापुरम के नाम से ऐसे। वहाँ कहने लगे भाई आपको पर्दों की सेवा कर। मैंने कहा दीदी कर देंगे। तो वहाँ नया सेंटर बना था, वहाँ अपना गुलजार दादी उद्घाटन करना। यहाँ दैनिक जागरण बना था, इसमें भी दैनिक जागरण के पीछे सेंटर है बतूर मिलन के नाम से, वहाँ पर भी गुलजार दादी आई थी। तो वहाँ हमने सेवा करी। सेवा के बाद में हमारे पास बहुत टाइम बचा हुआ था, तो वहाँ चूना रखा हुआ था। चूने की सेवा कोई करता नहीं। हमने देखा था एक हमारे एमएस के अंदर, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ,
एक पोस्टिंग आया था, प्रमोद नाम का एक लड़का था, दिल्ली से पोस्टिंग आया था। तो हमारे यहाँ विश्वकर्मा की पूजा होती है 17 सितंबर। तो उसने वो चूने, हमने उसको देखा, चूने से बहुत अच्छे उसने डिजाइन बनाए, चूना डाला। तो वो हमने देखा तो हमको बहुत अच्छा लगा, तो हमने भी वहाँ चूना रखा हुआ था। चूना कोई डाले नहीं, क्योंकि चूने की सेवा कोई करना पसंद नहीं करता, अच्छे नहीं होता, क्योंकि वे सफाई वाले ज़्यादातर चूना डालते हैं तो लोग अच्छा नहीं समझते। तो हमने चूने से वो डिजाइन विजाइन वहाँ बनाया। तो विनोद बहन ने जब देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो स्पेशल विनोद बहन ने मुझे 2 सेवा, जब प्रभु मिलन बना था भवन यहाँ दैनिक जागरण के पीछे, तो पर्दों की सेवा और विशेष रूप से चूना डालने की सेवा, एक भाई मेरे साथ में नियुक्त किया गया और चूना डालने की सेवा मुझे दी गई। तो दीदी इस तरह से बाबा देखो बच्चों से कैसे कार्य कराते हैं। और सेवा कोई सेवा मांगने से नहीं मिलती, सेवा भाग्य से मिलती है। भाग्य होता है सेवा में, भाग्य समाया है ना। देखो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, योग नहीं लगता, कई भाई बहनों के प्रश्न होते हैं, योग नहीं लगता, कोशिश करते हैं पर बुद्धि इधर उधर भाग जाती है, फिर बुद्धि को खींच के लाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में बहुत रमे हुए हैं। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे अब तो बहुत कम आते हैं, मजमा लगाने वाले होते थे, डमरू बजा के मजमा लगाया करते थे और लोगों को बंसरी बजाते थे, डमरू बजाते थे और वो मांगते थे, कुछ ना कुछ खेल दिखाते थे। तो मजमा लगा रखा था एक व्यक्ति ने, बहुत जबरदस्त मजमा। उसने, उसके पास में एक लड़का था, उसका अपना खुद का लड़का था, ऐसी 8-10 साल की उम्र। तो उसने उस बच्चे को जमीन पे लिटाया चद्दर बिछाकर और उसके ऊपर कई सारे कपड़े डाले, रजाई तक डाल दी। फिर एक उसके पास बड़ा टोकरा था लंबा टाइप का बना, उसने वो टोकरा उसके ऊपर रख दिया, फिर उसके ऊपर कई कपड़े डाले और बच्चे को बिल्कुल दिखना बंद हो। पहले उसके हाथ पे पट्टी बांधी, फिर कई कपड़े डाले, फिर टोकरा डाला, फिर उसके ऊपर कपड़े डाले, तो बच्चे को दिखना बंद हो गया। अब जब दिखना बंद हो गया तो अब बच्चे से वो डमरू बजाता है और बांसुरी बजाता बजाता किसी व्यक्ति के पास जाता है और फिर आवाज लगाता है, बताओ इस व्यक्ति के पास क्या है। तो जैसे वो किसी चीज को हाथ लगा करके पूछता था, बच्चा बता देता था कि भी इसके पास छाता है, इसके पास बैग है, इसके पास ये है। लोग ताज्जुब कर रहे कि बिल्कुल अंधेरा, कुछ नहीं, आंख पे पट्टी भी बंधी हुई है, कई कई कपड़े डले हुए हैं, ऊपर से टोकरा रखा हुआ है, फिर उसके ऊपर कपड़े डले हुए हैं। तो एक बहन के पास में गया, उससे कहा ऐसे इशारे से, उसके कंधे पे बैग टंगा हुआ, तो बैग में से कुछ निकालो। तुमने निकाला तो 500 का नोट। तुमने बोला कुछ नहीं, इशारे से। उसने बच्चे से पूछा, बताओ बहन की बैग में क्या है। तुमने क्या 500 का नोट। और ताज्जुब हो गए, वहां एक पुलिस वाला भी खड़ा था, चोपले भी टूटी होगी, वहां मजमा देखने के लिए। तो उसने देखा कि यार इसने कोई कोड वर्ड इसके हैं जो ये बता देता है और बच्चा एकदम उसको जवाब दे देता है। तो उसने उसको बुलाया, भाई इधर बताओ, बच्चे से पूछ के मेरी राइफल का नंबर, जबकि उसे खुद मालूम नहीं था मेरी राइफल का नंबर क्या, क्योंकि रोज आना पड़ता थोड़ी। अब कोई अपना आई कार्ड का नंबर हो, वैसा कैसा हो तो याद भी नहीं, आई कार्ड का नंबर भी याद नहीं। खैर जी, उनने कहा जी पहले मैं देखूंगा, मुझे दिखाओ। अच्छा भी देख ले, साइड में ले गया, खूब उसने अच्छी तरह दिखाया, ये नंबर है
3-4 इंग्लिश के वर्ड लिखे हुए थे, फिर 10 अंकों में वो नंबर लिखा हुआ था। और वो फिर उसने डमरू बजाया, चारों तरफ को बंसरी बजाई, घूम के आया और कहने लगा, बच्चे बताओ इनकी राइफल का क्या नंबर है। उसने 4 शब्द जो इंग्लिश के थे वो बताए और पूरा नंबर ऐसी कैसी बता दिया। अब तो पुलिस वाला भी ताज्जुब में पड़ गया, जिसका नंबर मुझे याद नहीं रहता इस बच्चे ने कैसे बताया। अब तो कोई कोर्ट वहां पे चल नहीं सकता। खैर जी, वो मजमा खत्म हुआ। उसके बाद में जो है वो व्यक्ति सारे, उनने वो कटोरा सा होता है उनके पास में, वो बंसरी बजाते हुए खेल दिखाने के बाद में सब तरफ घूम जाते हैं। तो जिसकी जो इच्छा होती है उसमें डाल देते हैं। बस उसने अपना ठिया समेटा तो वो पुलिस वाले ने हाथ पकड़ लिया उसका और दोनों को चाय वाले की दुकान पे ले गए। चाय वाय पिलाई, समोसा खिलाया। लगा भाई ये बता के जाना पड़ेगा कि इसको नंबर मेरा कैसे पता लगा, जिसका नंबर मैं भी नहीं जानता वो इस बच्चे को कैसे पता लगा। उन्होंने कहा जी क्या करोगे, हम तो रोटी कमाते हैं, नहीं बता के जाना पड़ेगा, नहीं सुताई कर डर। तो कहने लगा देखो जी, हम ये क्रिया होती है, विशेष क्रिया। उसने बताया कि मेरे जो उस्ताद थे, गुरु थे, उन्होंने मुझे सिखाया था, मैंने बच्चे को सिखाया। तो उन्होंने क्या भी कैसे सिखाया, क्या होता है इसको। कहने लगे उन्होंने दूर बैठ जाते थे, ऐसे लंबी, एक इधर दीवार थी, तो गुरु हमको दीवार पे गोल धारा बना देते थे और वहां बिठा करके कहते थे इसके बीच में देखो, बाहर का कुछ भी नजर नहीं आता। फिर धीरे 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 उसको रोजाना छोटा सा, एक दिन वो बहुत छोटा कर दिया उसको। फिर गुरु वहां कुर्सी डाल करके बैठ गए, बिल्कुल बिंदी के माफी। अब उधर उसको चेले को बिठा दिया कि अब मेरी तरफ देखो, मेरे मस्तिष्क में देखो। तो मस्तिष्क में देखा तो जब गहन, क्योंकि वो इतनी आदत पड़ गई थी उस घेरे को देखने की कि घेरे के बीच के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अभ्यास होता ना किस चीज का, जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। किसी चीज को हम लगातार निरंतर करते रहते हैं तो उसका अभ्यास पड़ जाता है। तो देखा तो वो भरभूटी में चमकता है अजब सितारा, गरीबा नु साहिबा लगता है, गुरु ग्रंथ साहिब में महिमा है। तो इधर गुरु को उसका बिंदी जो आत्मा है, सितारा है, वो दिखाई देता था, उधर उसको गुरु का सितारा दिखाई देता था। तो एक गहन शांति की अनुभूति होती थी और संकल्पों का आदान प्रदान हो जाता था। एक दूसरे के मन की बातों को समझ लेते थे कि इसके मन में क्या चल रहा है, और वो चेला समझ लेता था गुरु के मन में क्या चल रहा है। तो क्योंकि यही क्रिया है हमारी। और मैंने जो आपसे पूछा ना कि पहले राइफल का नंबर मैं देखूंगा, तो वो संकल्प पहले मैंने अपने भीतर उतारे, वो संकल्प बच्चे के पास चले। तो बाबा भी कहते हैं कि पहले अपने को, बाबा ने कभी ये नहीं कहा मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो जैसे हम बाबा को याद करते हैं ना, अब देखो बहुत से कहते हैं याद करने से क्या होता है, याद से प्राप्ति क्या होती है। अभी देखो कोई मुझसे कहने लगे कि आप यहाँ बैठे हुए अपनी माँ को याद करो, तो मैं यहाँ से, क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा भी है, मुझे पाला है ना उसने, तो मैंने देखा भी है उसको, उसकी सूरत भी जानता हूँ, कहाँ घर है क्या है। तो मैंने वहाँ उनको याद करना शुरू करा, यहाँ बैठ कर तो याद करना शुरू करा। मान लो माँ मेरी किचन के अंदर है और किचन के अंदर गुस्से में है, क्रोध में है, चिड़चिड़ेपन में है, कोई बात हो गई, तो यदि मैं उस समय उसको याद करूँ, क्योंकि परिस्थिति ऐसी ना, मैंने उसको उस समय याद करा तो टेलीपैथी कनेक्शन होता है। जब हम याद करते हैं तो वाइब्रेशन वापस लौट के आता है, तो वो चिड़चिड़ेपन का जो आभास है वो हमको होने लगेगा। और वो जो माँ हमारी चिड़चिड़ेपन में खाना बना रही है,
तो वो वाइब्रेशन खाने में भी जाते हैं। और जो खाने में जो पति है, बच्चे हैं, घर के जो भी परिवार है, सास ससुर, जो भी खाएगा उसको उसमें चिड़चिड़ेपन का प्रभाव चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि खाना बनाते समय बहुत से घरों में संगीत बजा के रखते हैं, कुछ करते हैं। तो हमें बाबा को याद करने से क्या मिलता है? तो जैसी टेलीपैथी कनेक्शन है ना, माँ को याद करा तो चिड़चिड़ेपन का जो वाइब्रेशन थे वो लौट करके आ गए। ऐसे ही जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो वो ज्ञान के वाइब्रेशन है। जब उसे हम समझेंगे परमात्मा शांति का, क्योंकि परमात्मा है ना वो तो अनंत है, उसे किसी भी रूप में याद कर सकते हैं। बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि मुझे अपना बच्चा भी बना सकते, बच्चे के रूप में याद, पति के रूप में, साजन के रूप में, क्योंकि साजन का तो बहुत अच्छा महत्व है। क्योंकि देखो कोई नई नई शादी होती है तो दुल्हन हमेशा जब पति घर आता है तो हमेशा सच करके सवर करके रहती है, तो पति खुश होगा। अभी परमात्मा आया हुआ साजन है ना, तो हमें भी सच सवर कर रहना। हमें सवरना कैसे? गुणों से, ज्ञान से। जो बाबा ने ज्ञान दिया है, शक्ति दी है, गुण दिए हैं। बाबा कहते हैं ना मैं तुम्हारा श्रृंगार करने आया। तो साजन के द्वारा हमारा सजनियों का श्रृंगार है ना। आत्मा तो सब सजनिया है और साजन को एक परम पिता पर, तो उसको हम मासूक के रूप में देखो। मोटे मोटे जितने भी शब्द हैं, साजन है, बालम है, प्रीतम है, माशूक है ना। आशिक कहते हैं प्यार करने वाले को, है ना। माशूक कहते हैं जिसको हम प्यार करते हैं, है ना। तो हम सब सजनिया उस माशूक को प्यार करते हैं, तो हम सब आशिक हुए वो माशूक। तो हम किसी भी रूप में परमात्मा को याद कर सकते हैं, है ना। ये इस तरह का हम बाबा के ज्ञान में चले, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे हम ज्ञान में चले, बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा, सभी का हम भी चाहते हैं कि हम एक दूसरे को ज्ञान दे करके बाबा के साथ छोड़ें।